5 विच इज डेमोक्रेटिक राइट्स। एंड आज का जो सेशन है वो है सेशन नंबर 9। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस हाउ कैन वी सिक्योर दीज राइट्स। जो सारे राइट्स की हम लोगों ने बात की है अर्लियर सेशंस में, तो हम किस तरीके से उन राइट्स को सिक्योर कर सकते हैं उसको हम डिस्कस करेंगे इस सेशन में। इफ राइट्स आर लाइक गारंटीज दे आर ऑफ नो यूज इफ देयर इज नो वन टू ऑनर देम। तो अगर राइट्स जो हैं वो एक गारंटी की तरह है जो हम लोगों ने अर्लियर सेशन में डिस्कस किया, तो उनका कोई यूज नहीं है अगर उनको कोई ऑनर करने वाला नहीं है। बिकॉज अगर कोई ऑनर नहीं कर रहा है तो वो राइट अगर आपके पास है भी तो आप उसका कोई यूज नहीं कर सकते हैं, बिकॉज देर इज नो वन टू ऑनर देम। The fundamental rights in the constitution are important because they are enforceable. This is called the right to constitutional remedies. This itself is a fundamental right. जो फंडामेंटल राइट है कॉन्स्टिट्यूशन में दे आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज वो एनफोर्सेबल राइट्स हैं, मतलब उनको एनफोर्स किया जा सकता है, लोग उनको मानेंगे। जो भी राइट्स हैं ये इसीलिए इनको बोला जाता है दिस इज कॉल्ड द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। दिस इटसेल्फ इज अ फंडामेंटल राइट। तो वो जो एक चीज है जो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है वो अपने आप में एक फंडामेंटल राइट है। This right makes other rights effective. It is possible that sometimes rights may be violated by fellow citizens, private bodies or by the government. तो ये जो right है वो जो बाकी दूसरे rights है उसको effective बनाता है। और ये बहुत possible है कि कई बार जो हमारे rights है दे मे बी वायलेटेड, अगर उनको कोई भी सिटीजन है, फेलो सिटीजन जो हमारे हैं, या फिर प्राइवेट बॉडीज हैं कोई और, या फिर गवर्नमेंट इटसेल्फ जो है हमारे जो राइट्स हैं उसको वायलेट कर दें। तो दिस इज ऑल्सो पॉसिबल कि कभी गवर्नमेंट जो है हमारे राइट्स जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच है मान लीजिए फॉर एग्जांपल, तो कभी ऐसा हो सकता है कि गवर्नमेंट ऐसा कोई ऑर्डर ला दे कि आप कुछ भी फ्रीली भी आप डिस्कस नहीं कर सकते हैं, तो दैट कैन बी वायलेटेड बाय द गवर्नमेंट टू। When any of our rights are violated, we can seek remedy through courts. If it is a fundamental right, we can directly approach the Supreme Court or the High Court of a state. जब हमारे कोई भी right है अगर वो violate होते हैं तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग जा सकते हैं courts में, और कोर्ट में जाके हम अपना जो भी हमारे राइट का वायलेशन हुआ है उसके बारे में हम वहाँ जाके अपना जो एक केस है उसको फाइल कर सकते हैं। अगर वो एक कोई फंडामेंटल राइट है तो वो हम लोग उसके लिए डायरेक्टली जो है अप्रोच करते हैं सुप्रीम कोर्ट को या फिर हाई कोर्ट को, उसके लिए अप्रोच कर सकते हैं। Fundamental rights are guaranteed against the actions of the legislatures, the executive and any other authorities instituted by the government. तो जो fundamental rights हैं हमारे पास वो guaranteed हैं against the action of the legislature जो है, जो executive है, and any other authority जो है instituted by the government है, तो वो है हमारे fundamental rights. There can be no law or action that violates the fundamental rights. If any act of the legislature or the executive takes away or limit any of the fundamental rights, it will be invalid. So there can be no law या फिर कोई action ऐसा जो violate करे हमारे fundamental rights को। तो fundamental rights जो हैं वो हमको एक तरीके से एक बहुत बड़ी गारंटी है कि कोई उनको ले नहीं सकता है, कोई उनको violate नहीं कर सकता है हमारे fundamental right को या actions को। अगर कोई भी इफ एनी एक्ट ऑफ द लेजिस्लेचर जो है और एग्जेक्टिव जो है वो हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको दे टेक अवे और दे लिमिट एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, तो वो क्या होगा, वो फिर इनवैलिड होगा। We can challenge such laws of the central and state governments, the policies and actions of the government or the governmental organization like the nationalized banks or electricity boards. तो हम लोग चैलेंज कर सकते हैं ऐसे लॉज को ऑफ जो सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स के हों, पॉलिसीज हों या एक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट हो, और गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन हो सकते हैं कोई, जैसे नेशनलाइज्ड बैंक हो या फिर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हो, तो हम उन सबको चैलेंज कर सकते हैं। Courts also enforce the fundamental rights against private individuals and bodies. The Supreme Court and High Courts have the power to issue directions, orders or writs for the enforcement of the fundamental rights. So कोर्ट जो हैं वो भी enforce करते हैं fundamental rights को against जो private individual हैं या फिर private कोई bodies हैं, उसके अगेंस्ट जो कोर्ट है वो भी एनफोर्स करते हैं फंडामेंटल राइट्स को। तो फंडामेंटल राइट्स एक ऐसी राइट्स है जो सबके पास हैं, एंड अगर उनका वायलेशन किसी भी तरीके से होता है तो हम उसके खिलाफ वी कैन गो टू द कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट जो है और हाई कोर्ट दे हैव द पावर टू इशू डायरेक्शंस, तो वो
जो हमारे सुप्रीम कोर्ट है या हमारे हाई कोर्ट है, उनके पास ये पावर है कि वो जो डायरेक्शंस है वो इशू कर सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं या फिर रिट कर सकते हैं कि एनफोर्समेंट हो उन सारे फंडामेंटल राइट्स का। तो हमारे सुप्रीम कोर्ट के पास इतनी पावर है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो फंडामेंटल राइट्स है उनका वायलेशन करना ही इनवैलिड है, और अगर ऐसा होता है तो वी कैन गो टू सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। They can also award compensation to the victims and punishment to the violators. Judiciary in our country is independent of the government and the parliament. तो अगर कोई फंडामेंटल जो हमारे राइट्स है उसका वायलेशन हो रहा है, और अगर इफ़ वी गो टू द कोर्ट, तो वहाँ पे उनके पास इतनी पावर है कि वो हमको फिर उसके एवज में वो हम लोगों को कॉम्पनसेशन भी दे सकते हैं, जो विक्टिम्स हैं उनको, एंड पनिशमेंट भी होता है वॉयलेटर्स का। तो अगर कोई वॉयलेट भी कर रहा है हमारे फंडामेंटल राइट्स को, तो उसके लिए उनको पनिशमेंट भी मिल सकता है और वो अवॉर्ड कर सकते हैं हमारे जो हाई कोर्ट है या फिर हमारे जो सुप्रीम कोर्ट्स है। जुडिशरी जो है हमारे कंट्री में वो इंडिपेंडेंट ऑफ द गवर्नमेंट है एंड ऑल्सो पार्लियामेंट। एंड इसका क्या मतलब है बच्चों? इसका मतलब ये है कि जो जुडिशरी है, जो हमारे कोर्ट है, जो हमारे जज हैं या फिर हमारे जो भी उसमें सारा जो सिस्टम है जुडिशरी का, वो उसको किसी भी तरीके से जो हमारी गवर्नमेंट है या पार्लियामेंट है वो उनको किसी भी तरीके से अपने कहने पे नहीं चला सकते हैं। तो वो लोग इंडिपेंडेंट हैं, वो किसी के अंडर में नहीं आते हैं, वो गवर्नमेंट के अंडर में नहीं है, वो पार्लियामेंट के अंडर, उनको गवर्नमेंट की बात नहीं सुननी या फिर पार्लियामेंट की नहीं। ऐसा नहीं कि देयर इज एनी कोई भी कोर्ट में केस चल रहा है और उसके लिए इफ एनी जो पार्लियामेंट के लोग हैं, इफ दे वांट कि नहीं उसका उनकी मर्जी से कोई उसका आउटकम हो, तो दे कैन नॉट डू दैट, बिकॉज जुडिशरी जो है वो इंडिपेंडेंट है, उनको किसी की बात नहीं सुननी है। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है कि जुडिशरी जो है वो इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, जिससे कि वो अगर गवर्नमेंट भी कोई काम करती है, तो वो गवर्नमेंट के भी गलत काम में वो उनको रोक सकते हैं या फिर उनके खिलाफ भी कोई डिसीजन ले सकते हैं। Our judiciary is very powerful and can do whatever is needed to protect the rights of its citizen. In case of any violation of a fundamental right, the aggrieved person can go to a court for remedy. तो हमारी जो जुडिशरी है वो बहुत पावरफुल है, एंड दे कैन डू वट एवर इज नीडेड, जो भी कुछ करने की ज़रूरत है, जो हमारे एक कोई भी सिटीजन होगा कंट्री का, उसके जो राइट्स हैं उसको प्रोटेक्ट करने के लिए जो भी कुछ करा जा सकता है, that our judiciary can do, because our judiciary is very powerful। and we just discuss कि हमारी judiciary जो है वो independent है, तो उसके ऊपर कोई भी गवर्नमेंट या पार्लियामेंट का जो एक कोई उनके ऊपर कोई उनका रोक टोक नहीं है। तो वो अपना इंडिपेंडेंट डिसीजन लेते हैं, किसी भी जो केस है या फिर कोई भी डिसीजन उनको लेना होता है। अगर कोई भी वायलेशन का केस है फंडामेंटल राइट्स का, तो जो एग्रीव्ड पर्सन है वो कोर्ट में जा सकते हैं, और कोर्ट में वहाँ पे उनको कोर्ट कैन हैव द रेमेडी फॉर दैट पर्सन। In case of any violation of a fundamental right, the aggrieved person can go to a court for remedy, and it is called the public interest litigation। तो जब कोई किसी के फंडामेंटल राइट्स का जो वायलेशन होता है, तो जो पर्सन है वो जा सकता है कोर्ट में, और जब वो कोर्ट में जाते हैं और वहाँ पे वो अपना जो भी उनके साथ हुआ वो लेके जाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोला जाता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, तो विच इज़ पीआईएल। तो बच्चों आप लोगों ने इसका नाम सुना होगा, काफ़ी सारे केसेस में पीआईएल करते हैं लोग, तो उसको ही बोलते हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। Under the PIL, any citizen or group of citizens can approach the Supreme Court or a High Court for the protection of public interest against a particular law or action of the government। तो under PIL, which is Public Interest Litigation, कोई भी citizen जो है country का और ग्रुप ऑफ सिटीजन वो अप्रोच कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट को या फिर हाई कोर्ट को, कि उनका जो प्रोटेक्शन है पब्लिक इंटरेस्ट का अगेंस्ट पर्टिकुलर लॉ है कोई या फिर एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट है, तो उसके खिलाफ वो जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में, एंड इट विल बी कॉल्ड द पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन।
One can write to the judges even on a postcard. The court will take up the matter if the judges find it in public interest. तो ऐसा नहीं है कि वो there is a particular way कि आपको उसी way में जाना है, या फिर अगर आपने ऐसा नहीं किया तो कोई जज आपकी बात नहीं सुनेगा या फिर कोर्ट आपकी बात नहीं सुनेगा. We can see here कि one can write to the judge even on a postcard पे आप लिख सकते हैं. तो अगर जज को ऐसा लगता है कि वो जो आपने उसमें अपनी मांग करी है या फिर जो भी आपने बात कही है, जो मैटर है आपका, इफ इट इज इन पब्लिक इंटरेस्ट, तो जज कैन आल्सो टेक दैट अप कि आपने केवल एक पोस्ट कार्ड पे लिख दिया है. So that's all we have discussed in this session कि किस तरीके से we just saw कि public litigation जो है वो किस तरीके से कर सकते हैं public interest में, and also किस तरीके से fundamental rights जो हैं वो कितने ज़रूरी हैं, and अगर उनका violation होता है तो we have all the rights कि हम लोग approach कर सकते हैं जो हमारे हाई कोर्ट है या फिर सुप्रीम कोर्ट है, एंड हमारी जुडिशरी जो है वो इंडिपेंडेंट है ऑफ द गवर्नमेंट एंड ऑल्सो ऑफ द जो हमारी पार्लियामेंट है उसके. तो फिर जो सारे डिसीजन होते हैं वो बहुत किसी के भी दबाव में नहीं होते. So that's all we have discussed in this session. Thank you.